हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है वेदांता लिमिटेड पे। वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये आ रही थी कि कंपनी इसी वीक में डी मर्जर का अनाउंसमेंट कर सकती है। आज कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है और 29 सितंबर 2023 को कंपनी ने डी मर्जर का अनाउंसमेंट कर दिया है। क्या डिटेल्स हैं इस डी मर्जर की, शेयर होल्डर को इस डी मर्जर में क्या मिलेगा, ये डी मर्जर कब तक कंप्लीट होगा, सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जानेंगे हम इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वेदांता ने डी मर्जर का अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी अपने डाइवर्सिफाइड बिजनेस को डी मर्ज करना चाहती है और इससे कंपनी शेयर होल्डर्स के लिए सिग्निफिकेंट वैल्यू अनलॉकिंग करना चाहती है। ये अनाउंसमेंट आज इस कंपनी की तरफ से आया है और ये अनाउंसमेंट मार्केट क्लोज के बाद कंपनी ने किया है। वेदांता लिमिटेड अपने बिजनेस को 6 सेपरेट लिस्टेड कंपनी में डी मर्ज कर देगी। लिस्टेड कंपनी जो वेदांता लिमिटेड की होंगी वो होंगी वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील एंड फेरस मेटल्स, वेदांता बेस मेटल्स और वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड यहाँ पर ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है वेदांता ग्रुप की। ये 5 न्यू कंपनीज वेदांता लिमिटेड की तरफ से स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली है। अब यहाँ पर वेदांता लिमिटेड के शेयर होल्डर्स का ये क्वेश्चन होगा कि इस डी मर्जर से शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा। जो भी शेयर होल्डर एज ऑन ए स्पेसिफाइड डेट वेदांता लिमिटेड का 1 शेयर होल्ड करता होगा उसको एडिशनल 1 शेयर मिलेगा ईच 5 लिस्टेड कंपनी में। इस डी मर्जर में जितने शेयर आप वेदांता लिमिटेड के होल्ड करते होंगे, सपोज आप वेदांता लिमिटेड के 30 शेयर होल्ड करते हैं तो इन 5 लिस्टेड कंपनी में से हर लिस्टेड कंपनी में आपको 30 शेयर मिल जाएंगे। एंड आज के अनाउंसमेंट में ही हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की तरफ से जो वेदांता ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी है, कंपनी के बोर्ड ने अनाउंस किया है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होगा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का और इससे शेयर होल्डर्स की वैल्यू अनलॉकिंग होगी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के केस में भी बोर्ड का ये इंटेंशन है कि सेपरेट लीगल एंटाइटीज बनाना जिंक एंड लेड बिजनेस के लिए, सिल्वर बिजनेस के लिए एंड रिसाइकलिंग बिजनेस के लिए। एंड इस पर एक सेपरेट वीडियो आज हमने बनाया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपल टर्म्स में अगर हम समझे कि वेदांता के शेयर होल्डर्स को इस डी मर्जर के होने से क्या मिलेगा, वेदांता के शेयर होल्डर्स को शेयर मिलेंगे इन 5 न्यू लिस्टेड कंपनीज में जो कि वेदांता लिमिटेड से डी मर्ज होंगी। वेदांता लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी जो ऑलरेडी है और ये 5 कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सेपरेटली लिस्ट होंगी। टोटल वेदांता ग्रुप की 6 कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हो जाएंगी। शेयर एंटाइटलमेंट रेशियो यहाँ पर सेम है। शेयर होल्डर को इक्वल पार्टनर बनाया जा रहा है इस वैल्यू क्रिएशन जर्नी में। अगर आप वेदांता का 1 शेयर होल्ड करते हैं, वेदांता एल्यूमिनियम में आपको 1 शेयर मिलेगा। वाइस वर्सा अदर 5 लिस्टेड कंपनी में भी आपको इक्वल शेयर मिलेंगे जितने भी आप वेदांता लिमिटेड के होल्ड करते होंगे। इस डी मर्जर के रेशनल की अगर बात करें तो कंपनी ने इस डी मर्जर का सबसे बड़ा रेशनल बताया है वेदांता ग्रुप के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना और इंडिपेंडेंट बिजनेसेस पे फोकस करना। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा वेदांता ग्रुप की कंपनीज में अगर सेपरेटली लिस्टेड कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में होंगी। इसके अलावा इस डी मर्जर से एक बेनिफिट ये भी होगा कि इन सभी कंपनीज की मैनेजमेंट टीम्स डिफरेंट होंगी और उससे इन कंपनीज की ग्रोथ में हेल्प मिलेगी। एंड अगर वेदांता ग्रुप की 6 कंपनीज मार्केट में लिस्ट हो जाएंगी तो मार्केट भी इन कंपनी को इजीली वैल्यू कर पाएगा। वैल्यूएशन के हिसाब से भी ये डीमर्जर वेदांता ग्रुप के लिए बेनिफिशियल होगा। इस डीमर्जर पर कंपनी के चेयरमैन मिस्टर अनिल अग्रवाल ने कहा है कि कंपनी को डिफरेंट बिजनेस यूनिट में डीमर्ज करने से उनको लगता है कि वैल्यू अनलॉकिंग होगी और फास्टर ग्रोथ होगी वेदांता ग्रुप की हर वर्टिकल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इन सेपरेट बिजनेस को समझने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप वीडियो को ज़्यादा लाइक करेंगे एंड ज़्यादा कमेंट्स करेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। वेदांता 5 डिफरेंट बिजनेसेस को सेपरेटली लिस्ट करेगी। पहला बिजनेस है वेदांता एल्यूमिनियम। वेदांता एल्यूमिनियम बिजनेस में प्राइमरीली 2 कंपनीज आती हैं। पहली कंपनी है वेदांता की जारसुगुडा की फैसिलिटी जो कि लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग फैसिलिटी है और रिसेंटली इसकी कैपेसिटी का रैंप अप भी हुआ है। अब इस फैसिलिटी की कैपेसिटी 1.8 मिलियन टन्स पर एनम की है। इसके अलावा भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को जो कि वेदांता की 51% सब्सिडरी कंपनी है, वो भी वेदांता के एल्यूमिनियम बिजनेस में आती है और वेदांता एल्यूमिनियम की टोटल ग्रुप कैपेसिटी है अराउंड 2.4 MTPA की। और रीसेंट फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 में वेदांता एल्यूमिनियम ने अपना हाईएस्ट एवर एल्यूमिनियम प्रोडक्शन अचीव किया है 2291 KT का। इस बिजनेस में कंपनी का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, अराउंड 41% का मार्केट शेयर है वेदांता लिमिटेड का और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस वेदांता लिमिटेड का यही बिजनेस है। फाइनेंशियल ईयर 23 में वेदांता के इस बिजनेस ने कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जनरेट किया है 52,618 करोड़ का और इस बिजनेस को रन करेंगे जॉन स्लेवन। नेक्स्ट बिजनेस जो वेदांता लिमिटेड डीमर्ज करेगी वो है वेदांता ऑयल एंड गैस बिजनेस। वेदांता ऑयल एंड गैस बिजनेस लार्जेस्ट प्राइवेट ऑयल एंड गैस बिजनेस है इस कंपनी का।
वेदांता ऑयल एंड गैस क्रूड का एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन भी करती है। और फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने एवरेज ग्रॉस ऑपरेटेड प्रोडक्शन रिपोर्ट किया है 143 kb OEPD का। इस बिजनेस को रन करेंगे स्टीव मोरे। वेदांता ऑयल एंड गैस बिजनेस का भी अच्छा कंट्रीब्यूशन है वेदांता के रेवेन्यू में। फाइनेंशियल ईयर 23 में वेदांता लिमिटेड ने वेदांता ऑयल एंड गैस बिजनेस से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जनरेट किया है 15,038 करोड़ का। थर्ड बिजनेस जो वेदांता लिमिटेड डीमर्ज करने वाली है वो है वेदांता पावर। ये वेदांता का पावर बिजनेस है। इस बिजनेस में कंपनी के पावर प्लांट है तालवंडी साबो पावर लिमिटेड, जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है वेदांता लिमिटेड की। इस प्लांट की अराउंड 1980 मेगावाट की कैपेसिटी है। ये प्लांट पंजाब में बेस्ड है। और इस बिजनेस में 600 मेगावाट का झारसुगुड़ा का पावर प्लांट भी इंक्लूडेड है। और इसी बिजनेस में कंपनी का रिसेंटली एक्वायर किया हुआ 1200 मेगावाट का एथेना प्लांट भी है एंड 1000 मेगावाट का मीनाक्षी प्लांट है, जिसको एक्वायर करने का प्रोसेस कंपनी कंप्लीट कर रही है। सो इन सभी बिजनेसेस को अगर इंक्लूड कर लें तो वेदांता के पावर बिजनेस की टोटल कैपेसिटी अराउंड 5 गीगावाट की हो जाएगी। वेदांता पावर भी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट इंडिपेंडेंट पावर प्लेयर है इंडिया में। वेदांता के इस बिजनेस को रन करेंगे वैभव अग्रवाल, जो कि करंटली तालवंदी साबो पावर लिमिटेड के सीईओ हैं। और फाइनेंशियल ईयर 23 में इस बिजनेस ने कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जनरेट किया है 6724 करोड़ का। नेक्स्ट बिजनेस जो वेदांता लिमिटेड डीमर्ज करने वाली है वो है वेदांता स्टील एंड फेरस मेटल्स। बेसिकली ये वेदांता का आयरन ओर बिजनेस है जो वेदांता लिमिटेड डीमर्ज करने वाली है। इस बिजनेस में इंक्लूडेड है आयरन ओर गोवा, आयरन ओर कर्नाटका, लाइबेरिया और वैल्यू एडेड बिजनेस भी। और इस बिजनेस में वेदांता का स्टील बिजनेस भी इंक्लूडेड है। इस बिजनेस में ESL स्टील लिमिटेड भी इंक्लूडेड है, जो कि वेदांता की 95.49% ओन्ड सब्सिडरी है और एक इंटीग्रेटेड स्टील प्रोड्यूसर है। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2006 में एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी के ऑपरेशन है बोकारो, झारखंड, इंडिया में। वेदांता के स्टील और फेरस मटेरियल बिजनेस को रन करेंगे नवीन जाजू, जो कि करंटली सीईओ हैं आयरन ओर बिजनेस के। और फाइनेंशियल ईयर 23 में वेदांता लिमिटेड ने स्टील एंड फेरस मटेरियल बिजनेस से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जनरेट किया है 13,822 करोड़ का। एंड लास्ट बिजनेस, फिफ्थ बिजनेस जो वेदांता लिमिटेड डीमर्ज करने वाली है वो है वेदांता बेस मेटल्स। वेदांता का बेस मेटल यूनिट एक मिक्स है इंटरनेशनल बेस मेटल प्रोडक्शन एसेट्स का और डाउनस्ट्रीम बिजनेसेस का। इस बिजनेस में कंपनी के जिंक इंटरनेशनल के एसेट्स आते हैं, जो कि जैम्बर्ग, साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है। इस बिजनेस ने फाइनेंशियल ईयर 23 में 208 KT का रिकॉर्ड प्रोडक्शन अचीव किया है। इसके अलावा ब्लैक माउंटेन, जो कि साउथ अफ्रीका में है, वो भी इस बिजनेस में आता है। इसके अलावा वेदांता का कॉपर बिजनेस भी इस बिजनेस में ही आएगा। और वेदांता के बेस मेटल बिजनेस को रन करेंगे क्रिस ग्रिफिथ, जो कि फॉर्मर सीईओ रहे हैं गोल्ड फील्ड के और प्रीवियसली जिन्होंने एंग्लो अमेरिकन में भी वर्क किया है। वेदांता ने इस बिजनेस से 22,700 करोड़ का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जनरेट किया है। सो ये सेकेंड हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस है वेदांता लिमिटेड का। सो ये 5 न्यू कंपनीज वेदांता लिमिटेड डीमर्ज करके सेपरेटली लिस्ट करेगी स्टॉक एक्सचेंज में। तो अब वेदांता लिमिटेड में क्या बचा? वेदांता में सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस जो रहेगा वो रहेगा जिंक का। वेदांता की सब्सिडरी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड जिंक प्रोड्यूसर है एंड वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है। ये बिजनेस वेदांता लिमिटेड में ही रहेगा। और वेदांता लिमिटेड में वेदांता ग्रुप के सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बिजनेस भी रहेंगे और स्टेनलेस स्टील बिजनेस भी रहेगा। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए वेदांता लिमिटेड ने टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप भी फाइनलाइज कर दी है ताइवानीज फर्म आइनोलक्स के साथ। और वेदांता ने यहाँ पर अब ये भी बताया है कि वो अपने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए भी जल्दी ही पार्टनर फाइनलाइज कर लेगी और उसका अनाउंसमेंट भी जल्दी ही हमें वेदांता लिमिटेड की तरफ से मिलेगा। वेदांता लिमिटेड के बिजनेस को रन करेंगे मिस्टर अरुण मिश्रा, जो कि करंटली हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के सीईओ हैं। और इस रेजिडुअल वेदांता लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर 22 में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है अराउंड 34,442 करोड़ का। सो आई होप आप वेदांता के इन सभी बिजनेस को अब तक समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए। वीडियो में आगे जानेंगे कि ये डीमर्जर का प्रोसेस कब तक कंप्लीट होगा। आज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में इस डीमर्जर को बोर्ड का अप्रूवल मिल गया है। अब इसके बाद सेबी का अप्रूवल लिया जाएगा, जो कि एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर 2023 तक लिया जाएगा। उसके बाद जैसे इंडियन लॉ के हिसाब से कस्टमरी प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाएगा और डीमर्जर उसी हिसाब से होगा। सो इस वीडियो को अगर कंक्लूड करें, वेदांता 6 बिजनेस में सेपरेट होने वाली है। कंपनी का डीमर्जर एक स्कीम प्रोसेस के थ्रू होगा। कंपनी ने बोर्ड का अप्रूवल ले लिया है। कंपनी इस स्कीम को अब स्टॉक एक्सचेंज के साथ फाइल करेगी। सेबी का अप्रूवल एक्सपेक्टेड है ड्यूरिंग अक्टूबर 2023 और इन सब अप्रूवल के बाद डीमर्जर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 25 तक। शेयर होल्डर्स को इन 5 कंपनी में शेयर मिलेंगे। जितने शेयर वो वेदांता लिमिटेड में होल्ड करते हैं उसी इक्वल प्रोपोर्शन में।
एंड वेदांता की इन सभी कंपनीज को प्रोफेशनल मैनेजमेंट रन करेगी। वेदांता लिमिटेड को रन करेंगे मिस्टर अरुण मिश्रा, जो कि करंटली हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के सीईओ हैं, जिनको 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। एल्यूमिनियम बिजनेस को जॉन स्लेवन रन करेंगे, पावर बिजनेस को वैभव अग्रवाल रन करेंगे, बेस मेटल बिजनेस को क्रिस ग्रिफिथ रन करेंगे, स्टील एंड फेरस बिजनेस को नवीन जाजू रन करेंगे और वेदांता के ऑयल एंड गैस लिमिटेड को डिप्टी सीईओ स्टीव मोरे रन करेंगे। और ये इस डीमर्जर के इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस का टाइमलाइन है। सितंबर तक ये डीमर्जर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू।